आज से शुरू कर रहे हैं रिमाइंडर प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे संपूर्ण। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज शुरू करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणित स्रोत है अभिलेख। अभिलेखों कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं: सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सर्वप्रथम ध्रुवीय की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख। शाहगौरा अभिलेख। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया है? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य। ईरान के सम्राट द्वारा ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पार्सिपोलिस एवं बेस्तीतून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया। पोर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जितने के लिए साक्ष्य मिले हैं? तो सिंध प्रांत को जितने का साक्ष्य मिले हैं तो सिंध। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन या मोहरों पर। सिंधु घाटी अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो भाव चित्रात्मक लिपि। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप 1837 में। जेम्स प्रिंसिप किस देश का रहने वाला विद्वान थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस अभिलेख का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि और यूनानी लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। अशोक किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? तो सार-ए-कुना अभिलेख, कंधार, जो कंधार में स्थित है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो मानसेहरा शहबाजगढ़ी। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? तो रविकीर्ति ने लिखा। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो रविकीर्ति ने लिखा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो एरल अभिलेख में किया गया है। एरल अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? तो सातवाहन नरेश पुलुमावी ने।
सातवाहन नरेश पुलुमावी ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। महत्वपूर्ण अभिलेख: हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेर, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया गया था? तो मंदिर और मूर्ति पर। मंदिर और पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख किस धर्म की जानकारी मिलता है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलता है। भारत के सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू किया गया? तो 6ठी शताब्दी। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद इंडो ग्रीक। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त शासकों द्वारा। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्य काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे सिक्के का किस वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया? तो सातवाहन राजवंशों ने जारी किया। भारत में प्लेटिन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो सातवाहन राजवंश ने। कुषाण शासकों कनिष्ठ ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया? तो गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो समुद्रगुप्त। किस मुसलमान शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो मोहम्मद गौरी। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, विहार, चैत्य इत्यादि का। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? 3 शैली: द्रविड़ शैली, नगर शैली और वैशाली शैली। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो नगर शैली में। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण नगर शैली में किया गया। भारत में मंदिर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो दशमतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्ति किससे बनाई जाती थी? तो मंदिरों से। बिहार के किस स्थान
से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं तो दीदारगंज से। गंधार शैली की मूर्तियाँ पर किसका अधिक प्रभाव है तो यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव। गंधार की मूर्ति पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है तो अपोलो देवता का। मथुरा कला के मूर्ति पर अधिक प्रभाव भारतीय कलाकारों का है। मथुरा कला की मूर्ति पर किसका विशेष आध्यात्मिकता। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है तो आध्यात्मिक कला का। मथुरा कला के गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है तो शाक मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से तो बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफा किस धर्म के चित्र मिलते हैं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस स्थान से होती है तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ तो नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मिनट भांड का प्रयोग कब किया गया तो ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ तो पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया तो नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे तो पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे तो शिकार, जंगली जानवरों को मारकर। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे तो वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के लोग सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए तो सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है तो पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ तो 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर पहले किस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है तो होमोनिडस के नाम से जाना जाता है। मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया है तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या है तो शिकार, कंदमूल और फल। मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ तो राजस्थान में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम जानवर को पालतू बनाया गया था कुत्ता को। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है तो 7000 ईसा पूर्व। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ था नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ था मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा तो नवपाषाण काल में।